स्क्वायर, 6 सरफेसेज है तो 6 साइड स्क्वायर। अब क्यूबाइड में आ जाओ बच्चों। क्यूबाइड के जो सरफेसेज होते हैं वो इस तरह से होते हैं बेटा, है ना, ये रहा, जैसे हमारी मैच स्टिक होती है। तो देखो दो दो सरफेस एक जैसी होती है, नीचे ऊपर की, जहां आप अपने रूम में बैठे हुए हो, फ्लोर और रूफ एक समान, ये वाली जैसे वॉल जिस पे मैं पढ़ा रही हूँ इसके अपोजिट वॉल एक समान, और जो तीसरा बच गया वो भी एक समान। तो इसका एरिया हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस HG। ये रेक्टेंगल से बन गया। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। अब सिलेंडर पर आ जाओ। सिलेंडर का जो एरिया होता है बच्चों ये होता है, आपके दोनों नहीं करना है, वॉल्यूम नहीं करना है ना, वॉल्यूम बताना है आपको, नहीं बताना है। अब देखो सिलेंडर सिखाती हूँ, ये रहा हमारा, देखो सिलेंडर है ना। अब नीचे और ऊपर क्या है बच्चों, सर्कल। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल का एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखो ये बीच वाला को अगर आप फैलाओगे बेटा, खोल दोगे तो देखो ये ऐसे खुल जाएगा। अब ये सर्कल का सरकमफेरेंस है, तो ये क्या होता है बच्चों 2 पाई आर, और मान लो इसकी हाइट है h, तो क्या हो गया लेंथ और इंटू ब्रेथ 2 पाई आर h। अब इसमें से कॉमन ले लो 2 पाई आर, तो अंदर क्या बच गया r प्लस h, ठीक है ना। देखो ये आपको, क्यों मनीष व्हाट्सएप ओपन कर, क्यों बेटा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ समझा रही हूँ और तुम लिख रहे हो व्हाट्सएप ओपन कर। एक सेकेंड विशाखा। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बच्चों, ये वाला पार्ट तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो r प्लस एच। ये मैं यहाँ वाला पार्ट को यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है ना। प्रिंजल यहाँ लिख दी बेटा, यहाँ पे वापस से लिख दी। चिल्ड्रेन ये 3 चीजें पढ़नी है बेटा। देखो यहाँ पर ना मैं इस फॉर्मूला को निकालना सिखाई। ये जो है ना बेटा, इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, और ये जो भी हम लोग सब निकाल रहे हैं बच्चों, ये टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है ना। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड दिख रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है बच्चों 2HL प्लस बी। अब देखो क्यों होता है ये भी समझो। जो हमारा फ्लोर है ना बेटा वो LB है, नीचे और ऊपर, तो LB वाले हट गए इसमें से, देखो तो BH प्लस HL बच गया, और BH प्लस HL में से H कॉमन आ गया तो L प्लस B। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है बच्चों 4A स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। ये कर्व का मतलब होता है बेटा बाहर बाहर की तरफ से। अब जैसे सब कुछ करो, मेरे पास यहाँ पे देखो, जैसे ना ये डब्बा है मेरे पास चिल्ड्रन, है ना। देखो अब ये डब्बा है ना, इसका जो ये चारों तरफ का जो एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया है। और जैसे सपोज करो ये तुम्हारा सिलेंडर है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें ये ऊपर और ये नीचे, अगर मैं ये दोनों प्लस कर दी तब टोटल सरफेस एरिया हो गया, और जब मैं ऊपर और नीचे हटा दी बच्चों
तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो अगर क्यूब है तो 4 है चारों तरफ से, तो 4a स्क्वायर। अगर क्यूबाइड है तो क्यूबाइड है ना बच्चों, तो ये l इंटू बी और ये l इंटू बी, 2 हट गया तो बच गया 2b प्लस h प्लस l। उसमें से 2h हमने कॉमन ले लिया तो l प्लस b रह गया। और ये जो सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर जो है ना, जैसे सपोज करो, देखो ये तुम्हारी बुक है ना, ये देखो इस बुक को ऐसे फोल्ड कर दो, देखो ये बन गया सिलेंडर गोल, है ना। अब ये चारों ओर जो है बेटा, ये जो चारों ओर है, देखो नीचे तो सर्कल है और सर्कल का ये गोला है। सर्कल का गोला मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r, और ये इसकी हाइट है बच्चों h, तो क्या हो गया 2 पाई r h। और जब इसी में तुम नीचे का सर्कल पाई r स्क्वायर ऐसे गोल बना लो और ऊपर पाई r स्क्वायर, दोनों अगर तुम प्लस कर दोगे तो वो बन गया टोटल सरफेस एरिया। सबको समझ में आ गया। अब मुझे कर्व आएगा तो भी मैं यूज कर लूंगी। ये टोटल सरफेस एरिया है बेटा, जिसको सरफेस एरिया कहते हैं, और ये हमारा है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं, इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब हम लोग आगे एक्सरसाइज करते हैं, है ना 11.3। ये सब बच्चे आपने नोट कर लिया ना सबने। आप एक पेपर लोगे ना बेटा और पेपर को सर्कल बना लोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। हाँ तो मनीष, आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करोगे तो आपका काम कैसे होगा? मैं पढ़ा रही हूँ और आप चैट कर रहे हो। ठीक है ना चिल्ड्रन। अब हम एक्सरसाइज 11.3 करते हैं। इसको एक जगह बेटा फॉर्मूला याद होगा आपको, आपकी मैथ्स की एक फॉर्मूला डायरी होती थी, उस फॉर्मूला डायरी में सबको एक जगह लिखना है ना। देखो चिल्ड्रन, अब मैं 11.3 एक्सरसाइज करा रही हूँ। अब हमारा जो एक्सरसाइज 11.3 है, इसमें पहला क्वेश्चन, ये जहाँ पे आपका ये आ रहा है ना रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगी ताकि आपको दिख जाए, है ना। देयर आर 2 क्यूबाइड बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर। अब देखो एक एक करके निकालते हैं। फॉर फर्स्ट क्यूबाइडल बॉक्स, देखो बच्चों एल कितना मिला हुआ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना मिला हुआ है 40 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी मिली हुई है 50 सेंटीमीटर, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। अब देखो जिसका सरफेस बड़ा होगा बेटा वो उतनी ज्यादा चीजें रख सकेगा, और जिसका सरफेस जितना कम होगा वो उतना ही कम चीज रख पाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स। फॉर्मूला भी याद कर लेना, 2LB प्लस BH, ये आप बना सकते हो मैम के साथ साथ, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 2L की जगह पर 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 दिख रहा है, प्लस 50 इंटू 60 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, 6 4 जा 2400 प्लस 5 4 जा 2000 और प्लस 6 5 जा 3000। और अब क्या हो गया बच्चों, 2 इंटू 00, थर्ड डिजिट पर आ जाए, थर्ड डिजिट पर 4 और फोर्थ डिजिट पर 3 और 2 5 और 5 और 2 6, तो 0 0 8 12 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये तो हमारा फर्स्ट बॉक्स का हो गया, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स का हो गया, है ना। और अब हम इधर से बच्चों, वीडियो बिल्कुल क्लियर है, आप देखो। वेट करो बेटा, मेरे साइड से तो वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर आ रहा है बिल्कुल ही। अब देखो, अब सही आ रहा है, क्लियर है ना कोमल।
अब दिख रहा है बच्चों बिल्कुल क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब सेकंड बॉक्स का निकालो। सेकंड बॉक्स का हम निकालते हैं। अब सेकंड का निकाल के बच्चों बताओ सेकंड का कितना आएगा। दिव्यन, ऐसा नहीं होता है, सॉफ्टवेयर स्कूल का है बेटा। अगर क्लियर नहीं आता ना तो मुझे भी दिव्यन दिख जाता है इधर की वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मुझे स्क्रीन पे लैपटॉप के सब कुछ दिखता है। इशिका ने मुझे देखो रिप्लाई भेजा है ना बच्चों, सेम इसी फॉर्मूले से हम बनाएंगे। तो कितना हमारा इशिका आया है, 1/4। फर्स्ट तो इसी का मैं बना दी हूँ बेटा, सेकंड का बनाना है आपको। 2400, 20,000 और 30, यहाँ पे 3,000 है ना बेटा। और अब ये सबको देखो प्लस किए हैं तो 24 और 30 और 20 मिलकर 50 और 64। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12800 आएगा बेटा, 14800 नहीं आएगा। ठीक है दिव्यन, यहाँ पे ना हम लोग वीडियो के ऊपर ना हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मैथ्स करने आए हैं, ठीक है ना। बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है। तो अब आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप देखो इसको। फास्ट कोई किसी का ने बताया 27400। सेकंड का क्या आएगा बच्चों? सेकंड देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखती हूँ 2 LP 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू, ये बेटा सारे ही 50 हैं तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे सेकंड के लिए एरिया ऑफ सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स का एरिया क्या होगा बेटा? 6 सरफेसेस है, 6 और साइड का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 50 इंटू 50। तो 6 5 जा 30, 300 इंटू 50 और 5 3 जा 15,000। अब देखो ये है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक है बेटा 12800 मतलब 1,2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़ा कौन है दोनों में बच्चों? हमारा बड़ा ये है। तो हम क्या लिखेंगे? लेसर पूछ रहा है तो लिखेंगे हम आंसर में जो भी है बॉक्स है ना, बॉक्स फर्स्ट रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। और यही हमारा आंसर हो गया। आ गया ना समझ में सबको? वापस बताने की जरूरत है बच्चों या समझ में आ गया आपको? दोनों का एरिया निकाल लिए। अगर ग्रेटर कहता तो सेकंड वाला आंसर होता, लेसर कह रहा है तो फर्स्ट वाला आंसर है ना। कर लो बच्चों, तो डन लिख देना, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगी। यशपाल ने कर लिया, वेरी गुड। हाँ बेटा तनिषा, मैं रब नहीं कर रही बेटा, आप जब लिख लेना तब कहना।
हाँ ठीक है बेटा, सही है। 30 40 ये 7 होगा, करेक्ट हो तुम। 7 होगा बेटा और ये 4 होगा। हाँ करेक्ट है बेटा। किसने लिखा था? हाँ इसी का यू आर करेक्ट बेटा। हाँ बेटा करेक्ट है, क्योंकि ये 74 होगा। 30 50 और 74। ये दिवेन जो है ना, दिवेन के ऑडियो वीडियो के चक्कर में ना मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया। हो गया सबका? दिवेश हो जाए तो बेटा 10 लिख देना। 10 हो गया ना बेटा? ओके, अब सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में एक सूटकेस है और वो सूटकेस की मेजर जो है, जब भी ये मेजर दिया रहे बेटा तो ये एल बी और एच है। तो एल है 80 सेंटीमीटर, बी है हमारा 48 सेंटीमीटर और एच है हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा? ये एक सूटकेस है। इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, टैरपुलिन क्लॉथ से हम इसको कवर कर रहे हैं। और जो हमारा कवर करने का कपड़ा है ना बेटा, वो उसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है। और मुझे ये बताना है कि 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ की नीड होगी। पहले तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रन कि एक सूटकेस है, उस सूटकेस का डायमेंशन मिला हुआ है एल बी और एच। ओके, अब मुझे ये पूछ रहा है कि वो जो सूटकेस है बच्चों, सूटकेस को मुझे कपड़े से कवर करना है। तो कह रहा है कि कपड़े से सूटकेस को मुझे कवर करना है। और जैसे सपोज करो, देखो मैं जैसे ये चुन्नी ओढ़ रखी हूँ, तो चुन्नी की देखो ये एक ब्रीथ है ना बेटा, ये ब्रीथ इसकी कांस्टेंट है। मुझे बताना है कि इसकी कितनी लेंथ चाहिए। तो पहले तो हम एक सूटकेस को कवर करने की लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? सूटकेस को कवर करने के लिए जो क्लॉथ है उसके कितने लेंथ की नीड है। तो सबसे पहले तो हम सूटकेस का क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। अब देखो सब में ना जब भी ऐसे प्रॉब्लम बनाओ तो इसके यूनिट चेक करके पहले देख लो। तो तुम देख लो सारा जो है यूनिट सब सेंटीमीटर में ही है, तो सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कपड़े का अगर विड्थ बेटा मीटर में मिला होता तो जो हम सरफेस एरिया निकालते उसको हम मीटर में चेंज करते। ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालें किसका, सूटकेस का। आप भी निकालो, 2LB + BH + HL। surface area of suitcase equal to 2LB plus BH plus HL. This is 2LB 80 into 48 plus 48 into 24 plus 24 into 80। दिख रहा है सारा कुछ, है ना? अब अच्छा प्रियांशु सानिया सबने बना लिया, वेरी गुड बेटा। ठीक है, मैं एक बार कर देती हूँ बाकी बच्चों के लिए। अब यहाँ पे देखो 8 8 जा 64 6 और 8 4 जा 32 32 और 6 38 प्लस मल्टीप्लाई करना होगा इसको 48 को 24 से। कितना आ गया हमारा, 2 9 और 6 15 9 × 10 और 1 11 और प्लस 8 4 जा 32 कैरी 3 8 2 जा 16 और 17 18 19। अब ये हो गया 2 बच्चों, लास्ट डिजिट 2, सेकेंड डिजिट 5 और 2 7 7 और 4 11 कैरी 1 9 और 1 10 10 और 1 11 और 11 और 8 19 कैरी 1 1 और 1 2 2 और 1 3 और 3 और 3 6। ठीक है ना? तो ये आ गया 2 2 जा 4 2 1 जा 2 9 2 जा 18 कैरी 1 और 3। अब चेक करो 1 3 8 2 4। गुड, सानिया ने बना लिया है, प्रियांशु ने बना लिया है
और किसने बनाया है? ओके, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बच्चों। अब जो क्लॉथ है बेटा, वो क्लॉथ क्या है? क्लॉथ एक रेक्टेंगल की तरह है ना। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू एल, तो पता नहीं है बच्चों, एल हमें निकालना है। और विड्थ कितनी मिली हुई है इसकी विड्थ मिली हुई है बच्चों 96 सेंटीमीटर, है ना। अब हम लिखेंगे नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 13824, ये इक्वल हो जाएगा L इंटू 96 के, है ना। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू 13824 अपॉन 96। पहले हम इसको एक बार 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 से भी शायद कैंसिल हो जाएगी, पहले एक बार 2 से कर लेते हैं। 4 से हो रहा है बच्चों, है ना। 4 2 जाए 8 और 4 4 जाए 16, ये 4 से 4 3 जाए 12 18, 4 4 जा 16 21, 4 5 जा 20 और 24, 4 6 जा 24, है ना। अब इसको 6 से देख लेते हैं, ये 6 से जा रहा है, 6 5 जा 30 45, 6 7 जा 6 से जा रहा है बच्चों, है ना। बेटा अभी हम यहाँ पे मीटर नहीं निकाल रहे हैं बेटू, अभी यहाँ पर हम सेंटीमीटर ही निकाल रहे हैं, सब सेंटीमीटर में है ना। तो अब मैं इसको 6 से कर रही हूँ, देखो 6 4 जा 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36। अब मैं 4 से कट कर लेती हूँ, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना आ गया बच्चों 144 सेंटीमीटर, है ना। अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, यशपाल गुड बेटा, विशाखा वेरी गुड, प्रियांशु गुड, सानिया वेरी गुड, सबसे पहले सानिया ने बना लिया, है ना। यशपाल गुड बेटा। और अब क्या करेंगे बच्चों, मुझे कितने के लिए चाहिए? तो मुझे 100 सूटकेस के लिए चाहिए। अभी थोड़ा सा बच्चों वीडियो ब्लर इधर से भी आ रहा है बेटा, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप आराम से सुन लो। कभी क्लियर हो रहा है, कभी ब्लर हो रहा है। देखो सरफेस एरिया सूटकेस का निकाल लिए बेटा, और सरफेस एरिया प्राची गुड, इसिका वेरी गुड बेटा, और सरफेस एरिया क्लॉथ का भी निकाल लिए। अब क्लॉथ का सरफेस एरिया में बच्चों एल नहीं है मेरे पास, दोनों इक्वल होगा बेटा, जितना कपड़े का सरफेस एरिया होगा वही हमको उसमें ढकना है ना। गुड विशाखा, आ रहा है ना बेटा। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे बेटा, 100 सूटकेस के लिए 100 के लिए निकालना है बेटा, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ऊपर रब कर रही हूँ बेटा, है ना। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस, तो क्या हो जाएगा बेटा 100 इंटू 144। अब देखो ये 14400 सेंटीमीटर। अब बेटा कपड़े तो सेंटीमीटर में खरीदते नहीं है, तो 144 मीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। ब्लर आ रहा है बेटा, आज कुछ लगता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, तो इसलिए मैं बार बार इसको बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना बेटा। 144 सेंटीमीटर जो था वो एक सूटकेस का था, और जब 100 सूटकेस के लिए बेटा किए तो 144 में 00 आ गया सेंटीमीटर, मतलब 1044 सेंटीमीटर। तो अब ये सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और आ गया 144 मीटर। किसको नहीं समझ में आ रहा है? नो मैम, जो लिख रहे हो बोलो। आ रहा है ना बेटा? नहीं आ रहा है तो बोलो, वापस समझा दूंगी, बट इजी है बेटा। इसमें कोई, देखो मैंने आपको चुन्नी से अपने समझा दी ना कि वेट कांस्टेंट है। आप कपड़ा लेने जाते हो तो क्या कैसे क्लॉथ लेते हो? लेंथ में ही तो लेते हो ना, वही है बेटा। ये ना इशिका 100 सूटकेस के लिए है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस। 144 जो ये आया है ना बच्चों, ये 144 सेंटीमीटर
एक सूटकेस का है, तो उसके बाद 100 सूटकेस के लिए क्या करोगी, इसी का 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 14,400 सेंटीमीटर। अब उसको क्या कर दो 100 से डिवाइड कर दो तो मीटर आ गया। सबको आ गया समझ में? गुड मनीष, कर लिया आपने भी, वेरी गुड बेटा। सब बच्चों ने कर लिया, तो थर्ड बताऊं मैं? सबने कर लिया ना? आप देखो थर्ड बता रही हूँ, थर्ड बहुत इजी है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, यहाँ पे सब बच्चों को क्लियर दिख रहा है। देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है बेटा एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है बच्चों? ये क्यूब हमारा सरफेस एरिया है 600। मान लेंगे कि लेट साइड ऑफ क्यूब इज x according to क्वेश्चन सरफेस एरिया इक्वल टू 6x स्क्वायर, फॉर्मूला याद कर लेना, 600 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, दिस इंडिकेट या और कुछ भी लगाना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 600 अपॉन 600, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 मीटर, सेंटीमीटर क्या है सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया है ना। गुड प्रियांशु, अब तो यहाँ पे सबको दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, एकदम क्लियर आ रहा है, आप यहाँ से लिख लो। गुड इशिका, सानिया, प्रियांशु ने सबसे पहले आंसर दिया बेटा, वेरी गुड। युगांक गुड, आपने भी बना लिया। प्रियांशु स्क्वायर आएगा ना बेटा? नहीं आएगा तो एरिया कैसे होगा बेटा? हमेशा तो साइड में हाँ बेटा, इसलिए स्क्वायर ये पूछ रहे हो ना बेटा। देखो जब एरिया निकालते हो तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब ये साइड है ना बेटा, तो जैसे आप साइड लाइन हो गई ना, तो आप मेजर करोगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, कुछ भी होगा, इसमें स्क्वायर नहीं होता। लेकिन जैसे एरिया निकालोगे तो मीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इसलिए वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन बता रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में है बेटा रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। ओके, हाउ मच सरफेस एरिया डिड ही कवर if she painted all except the bottom of the cabinet? हाँ बेटा प्रियांशु, देखो अब ना एक कैबिनेट है, ठीक है ना। अब कैबिनेट को बेटा फ्लोर वो पेंट कर रहा है, वैसे समझ लो आपके घर में गोदरेज वाली आपकी अलमीरा है जो नीचे फ्लोर पे रखी हुई है। अब आप उसको बेटा कलर कर रहे हो, ठीक है ना। और कलर कहाँ से कर रहे हो, आप बाहर की तरफ से कलर कर रहे हो। इसने अंदर बाहर की बात नहीं, हाँ लिख रखा है ऊपर बाहर से, क्योंकि जब आप किसी अलमीरा को कलर करते हो बेटा तो अंदर बाहर दोनों होता है। लेकिन यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया है कि आपके पास जो कैबिनेट है उसको आप बाहर से कलर कर रहे हो। अब देखो जो उसका पोर्शन बॉटम, जो बॉटम जो है बेटा जो जमीन पे रखा हुआ है वो नहीं हो रहा। अब उसमें क्या हो जाएगा बेटा, एरिया, हाँ सानिया आपने बिल्कुल सही लिखा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और प्लस एलबी, मतलब एक एलबी बेटा इसमें से हट गया। तो 2 तरीके हैं बनाने के। देखो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे लिख लो सरफेस एरिया इक्वल टू, पहले टोटल सरफेस एरिया लिख लो 2LB प्लस BH प्लस से माइनस कर दो LB। ऐसे भी बना सकते हो या आप ऐसे भी बना सकते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल ले लो,
एल प्लस बी, और इसमें एक एल बी को प्लस कर लो। इससे बनाओगे तो भी वही आंसर आएगा, इससे बनाओगे तो भी वही आंसर आएगा। आपकी मर्जी, जिससे मर्जी हो बना लो। अब आप ये खुद बना लेना। एल मिला हुआ है 1 मीटर, बी मिला हुआ है 2 मीटर और एच मिला हुआ है 1.5 मीटर। ओके चिल्ड्रन, आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, वेरी गुड। सानिया ने सॉल्व भी कर लिया, युगान गुड बेटा, प्रियांशु गुड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5th क्वेश्चन कह रहा है डैनियल इज पेंटिंग द, अभी तो टाइम है अपने पास, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। मिल रखा है बेटा। फ्रॉम विच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज। अब देखो ये क्वेश्चन पहले समझो। यहाँ भी ये पेंटिंग का काम कर रहा है डैनियल, और जो उसकी पेंटिंग कर रहा है बेटा उस जगह का, जैसे सपोज करो रूम है या जो भी है, उसका LBH मिला हुआ है। अब जो पेंट का डब्बा आता है, आप सबको पता है, पेंट के डब्बे से वो पेंट कर रहा है, और हर जो पेंट का डब्बा है बेटा, उस पेंट के डब्बे में जो इतना पेंट आता है वो उसकी क्वांटिटी मिली हुई है। मतलब आप एक डब्बा अगर पेंट लेते हो तो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया को आप पेंट कर लेते हो। अब आपको बताना है कि कितने डब्बे पेंट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन यही है हमारा। और जो पेंटिंग कर रहा है बेटा वो फ्लोर की पेंटिंग नहीं हो रही है, वो वॉल और सीलिंग की पेंटिंग हो रही है। तो यही फॉर्मूला आ गया हमारा। देखो ये रहा, यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ, किसका पेंट कर रहा है, एरिया ऑफ क्यूबाइडल, एरिया ऑफ क्यूबाइडल हॉल है। ठीक है ना बेटा, ये इसकी हॉल है, ये चारों दीवारें हो गई और ये रूफ हो गया, फ्लोर नहीं कर रहा। वैल्यू पुट कर दो बेटा, पहले लिख लो सबकी वैल्यू, नहीं तो गलत हो जाता है। एल मिला हुआ है 15 मीटर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बी मिला हुआ है चिल्ड्रन, बी है हमारे पास 10 मीटर, और एच मिला हुआ है चिल्ड्रन मेरे पास 7 मीटर। वैल्यू पुट कर दो, 2 बना लो जिनको आ गया है। एच एल 15 प्लस 10 प्लस 15 इंटू 10, तो ये तो हो गया बच्चों 14 इंटू 25 और प्लस 150 आता है 25 का टेबल। 25 4 जा 100, कैरी 10, 25 बन जाए 25 और 10 35 प्लस 150 एंड दिस इज 0, 5 5 10, 3 और 4 और 5, इतना बेटा एरिया है 500। गुड प्रियांशु, 500 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब हम लिखेंगे पेंट जो है कितना पेंट होता है, ईच कैन से 100 मीटर, तो लिखेंगे नंबर ऑफ कैन्स इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ हॉल अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। एक डब्बे का पेंट है ना बेटा, तो ये हो गया 500 अपॉन 100, कैंसिल होकर 5। कितने कैंस चाहिए बच्चों? 5 कैंस चाहिए। गुड युगांक है ना, वेरी गुड बेटा। प्रियांशु गुड, सानिया गुड, वेरी गुड सानिया, आपने आंसर दे दिया 5। डायरेक्ट 500 को 100 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड बच्चों, सबको समझ में आ रहा है और सब कर भी रहे हैं, बहुत अच्छे। सारे बच्चे कर रहे हैं, दिवेश ने भी किया, प्रियांशु तो कर ही रहा है, विशाखा ने किया, और युगांक सानिया तो करती ही है हमेशा, इशिता भी करती है बेटा, अदिति गुड बेटा, सब बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब देखो 6th क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर alike and how they are different, which box has larger lateral surface area। अब यहाँ पे देखो 2 डायग्राम ऊपर मिले हुए हैं बच्चों, उसमें से बताना है। 5th क्वेश्चन के आगे जो डायग्राम है ना चिल्ड्रन, 5th क्वेश्चन के जो आगे डायग्राम है उसमें से हमें आंसर बताना है। अब कहता है कि
हमें किसका लेटरल सरफेस एरिया, बेटा अभी जो मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा था ना बेटा, वही लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है ना। तो अब ये कर लिया बच्चों, आप लोगों ने सबने ऑलमोस्ट कर लिया है। मैं एक क्वेश्चन और बता लूंगी यहाँ पर आपको। ये है हमारा 6 का पहले फर्स्ट वाला ले रहे हैं बेटा। फर्स्ट वाला हमारा सिलेंडर है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, दिस इज सिलेंडर एंड बेटा दिस इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7। अब देखो इस डायग्राम में डायमीटर मिला हुआ है बेटा, तो डायमीटर का हाफ कर दिए, रेडियस हो गया और इंटू 7 कट गया बेटा। 7 से 7, 2 से 2, 7 2 जा 14 और 15, 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहले फिगर का बेटा हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब दूसरे का जाओ, है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड फिगर। सेकंड फिगर का क्या होता है बेटा, अभी तुरंत बताई थी। ये क्या है, ध्यान से देखो, सब इक्वल हैं, तो ये है बेटा एक क्यूब। गुड सानिया, तो ये हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर, और दिस इज 4 इंटू 7 है बेटा, 7 का स्क्वायर, 4 इंटू 7 7 49, 9 4 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16, 17 18 9। अब आपसे पूछा गया ना बच्चों, आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, लार्जर किसका है, तो बेटा लार्जर इसका है। हम क्या लिखेंगे, सेकंड फिगर है। हाँ गुड प्रियांशु, सानिया गुड, आपने भी बहुत, आज सबसे पहले सानिया ने दोनों बना लिए, वेरी गुड इसी का, गुड योगा। अब ये बेटा 6 तक हो गया। आप लोग 7 8 9 10 आप खुद से होमवर्क में ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछना। बहुत इजी है बेटा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ रहे हैं ना, तो होमवर्क में आप कंप्लीट करना, कंप्लीट एक्सरसाइज 11 पॉइंट, ठीक है ना चिल्ड्रन, ओके। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मंजू मैम विल नॉट टेक द क्लास टुडे। ओके मैम, इंग्लिश क्लास ना मैम? यस मैम, इंग्लिश क्लास। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। Children, today your English class is not taken by Manju ma'am, so no English class today, okay?